जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। विक्रम संवत 2081 कुंभ राशि का पूरे साल का भविष्य कथन सुना रहे कि जिनका गुरु स्वामी शनिदेव है। साल के शुरुआत में गुरु ग्रह सुख स्थान में रहता है, जो बुजुर्गों का साथ सहकार अच्छा मिल सकता है। दिनांक 14/5 तक राजकीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए अनुकूल है। दिनांक 14/5 से गुरु ग्रह 5वें स्थान में आएगा, जो संतानों के विकास और प्रगति के लिए समय अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा पाने के प्रयत्न आपके सफल होते दिखाई दे रहे हैं। शेर सट्टाक्रिय कार्य में ध्यान से कार्य करने से सफलता अवश्य मिल सकती है। दिनांक 18/10/2025 से गुरु ग्रह 6ठे स्थान में आएगा। लोन और कर्ज के रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। धीर धार का कार्य करने वालों के लिए लाभ दिखाई दे रहा है। वर्ष के शुरुआत में शनि ग्रह आपकी राशि में रहेगा, जो बड़ी पनौती का दूसरा चरण शुरू होगा। आर्थिक शारीरिक तकलीफें बढ़ाएगा। कोई बड़ी बीमारी न लगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। साझेदारी के कार्य में प्रतिकूलताएं बढ़ाए। दिनांक 29/3/2025 से शनि ग्रह दूसरे धन स्थान में रहेगा, जो बड़ी पनौती का आखिरी चरण शुरू होगा। परिवार में छोटी छोटी बातों में मनमुटाव रहेगा। आर्थिक मुश्किलों से आप परेशान हो सकते हैं। खर्च का प्रमाण बढ़ सकता है। वर्ष के शुरू में राहु ग्रह धन स्थान में और केतु 8वें स्थान में रहेगा, जो आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक मुश्किलों से परेशानी बढ़ाएगा। 18/5/2025 से राहु और केतु ग्रह 7वें स्थान में आएगा, जो वैवाहिक जीवन में मतभेद खड़े करवाएगा। अब पूरा विवरण बता रहा हूँ कि 14 तारीख तक बृहस्पति का संचार प्रतिकूल है, इसलिए स्वास्थ्य और सेहत के मामले में सावधानी बरतना। पुराने रोग यानी कि वंश परागत रोग में उपचार देखें। आपकी लापरवाही के कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। आँख, मुंह और गले का ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। 14 मई से बृहस्पति का संचरण बेहतर रहेगा। आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। पुरानी वंशानुगत बीमारियों से छुटकारा भी मिल सकता है। दिनांक 28/7 से 13/9/2025 के बीच धीरे धीरे गाड़ी चलाना, गिरना या दुर्घटना, मौत, फ्रैक्चर से इलाज के लिए। इसके अलावा मुंह के छाले, दांत मचोड़े और पीठ दर्द हो सकता है। सुई द्वारा शूल से बचा सकता है। हालांकि बृहस्पति, शनि, राहु के अच्छे परिभ्रमण के कारण आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मध्य तक का भाग आपके लिए कमजोर रहेगा। इस समय बृहस्पति का संचार प्रतिकूल होता है। उस वजह से आर्थिक सुख और धन के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा। दिनांक 2 दिसंबर तक विदेश कार्य का यात्रा भ्रमण से खर्च हो सकता है। घर परिवार का खर्च
या निवास या कोई वाहन खरीदारी हो सकती है। पत्नी और बच्चों के लिए पारिवारिक जीवन सांसारिक जीवन के लिहाज से साल की शुरुआत कमज़ोर रह सकती है। परिवार को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ेगी। पारिवारिक मुद्दों के कारण उत्साह, आकस्मिक खर्च सामने आते हैं। संयुक्त संपत्ति के प्रश्न को सावधानी और चिंता से संभालना होगा। रिश्ते खराब न हो, रिश्तेदारी में दरार न हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु पत्नी और आपके बच्चे आपको सहयोग कर सकते हैं। वयस्क बच्चे आपको आपके विचारों में संघर्षों को समझने लगेंगे। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए साल की शुरुआत मध्यम रहेगी। यदि बृहस्पति का विरोध आपको चिंताएं रखाएगा तो राहु और शनि का परिभ्रमण आपको राहत दिलवा सकता है। अगर आप काम पर जाएंगे तो आपको अपने घर और परिवार की चिंता रहेगी। अगर आप घर पर रहेंगे तो आपको अपनी नौकरी की चिंता रहेगी। अगर काम उम्मीद के मुताबिक न हुआ तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन वर्ष के दौरान शनिदेव का परिभ्रमण आपके लिए अनुकूल रहेगा, जो आपको राहत मिलवा सकता है। दिनांक 14/5/2025 से बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा और धीरे धीरे राहत मिल सकती है। आपके काम सुलझ जाएंगे। देरी के कारण अटके हुए काम धीरे धीरे सुलझने जा रहे हैं। विदेश संबंधी काम बन सकता है। किसी विदेश कंपनी में काम करें, इसे करने का मौका पाए। काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आपको अपनी बुद्धि, अनुभव, कौशल और परिश्रम का भी लाभ मिल सकता है। आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। वाणी की मधुरता से आप काम निपटाने में आसानी होगी। प्रमोशन, ट्रांसफ़र का मामला आगे बढ़ा रहा है। जैसे जैसे आप आय बढ़ती है, काम करने की आपको प्रेरणा मिलेगी। जो लोग बिजनेस पेशा है उनके लिए 2081 का शुरुआत उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। यदि बृहस्पति की प्रतिकूलता आपको कठिनाई दिलाती है तो शनि और राहु का गोचर आपको राहत दिलाएगा। कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर पूरे होने से आपको राहत महसूस होगी। वहीं कुछ कार्यों में रुकावटें और परेशानियां आ सकती है। दिनांक 2/12/2024 से 28/12/2024 के दौरान आपको खाद्य व्यवसाय, रेडीमेड परिधान के व्यवसाय, लेडीज वियर, सौंदर्य प्रसाधन के धंधे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतता है, बृहस्पति का परिसंचरण बेहतर होगा तो आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। स्त्री वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए इस वर्ष मध्यम रहेगा। साल की शुरुआत में घर परिवार की चिंता लगेगी। इस वजह से आप काम और बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाने में आपको दिक्कतें आएगी। हालांकि शनि की अनुकूल दृष्टि आपको अपने पति का सहयोग दिलवाएगी। परंतु बृहस्पति, राहु और शनि का परिभ्रमण आपके लिए अनुकूलताएं बढ़ाएगा। पति और बच्चे आपके काम में मदद करते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग छात्र हैं
उनके लिए बता दें कि विद्यार्थियों के लिए संवत 2081 की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंता के कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के दौरान आपकी पढ़ाई खराब न हो जाए। व्यसनी और बुरी संगति वाले मित्रों से दूर रहे। जैसे जैसे साल बीतता है वैसे आप अपनी परेशानियों में और कैरियर के इन्हीं साल में या भरोसे या अंतिम समय में प्रयास करें, लेकिन सावधान रहे कि भावनात्मक दोस्ती के चक्र में न फंसे। अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। जो लोग किसान वर्ग है उनके लिए ये साल मध्यम रहेगा। वर्ष की शुरुआत में यदि बृहस्पति प्रतिकूल है तो शनि भी अनुकूल रहेगा। पिता दादा की संयुक्त भूमि में चिंता करने का, पारिवारिक झगड़े से बचना चाहिए। भाइयों से वाद विवाद या गलतफहमी न हो, नहीं तो दुख उत्पन्न हो सकता है। हालांकि आपको शनि देव की कृपा से तनाव कम करवाएगी। जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वैसे बृहस्पति ग्रह आपका पक्ष लेता दिखेगा। परिवार को एक दूसरे का समर्थन करने दे। आपको हर शनिवार हनुमान जी मंदिर और शनिदेव के मंदिर जाके तेल चढ़ाना आवश्यक रहेगा। आपको सुंदरकांड का पाठ करना अनिवार्य रहेगा। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।